my name is Megha Patidar and I have secured 337 rank in GATE। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेरा शेड्यूल क्या था इस रैंक को अचीव करने के लिए। मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मेरा जो कॉलेज टाइम है वो बहुत ही हैक्टिक था। मेरा कॉलेज शेड्यूल बहुत लंबा रहता था। मैं सुबह 8 बजे उठती थी, 9 बजे से मेरी बस आ जाती थी। उसके बाद 1.5 घंटे का ट्रैवल रहता था। उसके बाद कॉलेज 10:30 से 5 चलता था एंड आफ्टर दैट 1.5 घंटे का वापस ट्रैवल रहता था। मुझे 6:30 से 7 बज जाती थी घर आते आते। उसके बाद तो कुछ थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट वगैरह करके आई हैव टू स्टडी, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई टाइम नहीं रहता है। तो उसके बाद 7 साढ़े 7 से मैं पढ़ने बैठती थी। उसके बाद 2 घंटे के लेक्चर्स होते हैं गेट एट ज़ील के, जो कि टाइम था 4 से 6, लेकिन मैं वो अटेंड नहीं कर पाती थी एंड वो 1 या 2 घंटे में वापस अपलोड हो जाते हैं। मैं घर आने के बाद उन लेक्चर्स को उसी दिन देखती थी जिस दिन वो अपलोड होते थे। I have to sit for 2 hours continuously, see the lectures and make notes of it properly। ऐसा नहीं कि बहुत टाइम हो गया तो जल्दी नोट्स बना लो या स्पीड में देख लो या स्किप कर दो, नहीं, प्रॉपरली पूरे लेक्चर्स अच्छे से देखना, उनके प्रॉपर नोट्स बनाना हाथों हाथ, ताकि मुझे नोट्स के लिए एक्स्ट्रा टाइम ना देना पड़े। आफ्टर सीइंग 2 hours lecture आई यूज्ड टू ईट डिनर। उसके पहले खा लो तो माइंडसेट बन जाता है कि नहीं, पहले खाना खा लेते हैं फिर लेक्चर्स देखते रहेंगे। ऐसा नहीं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मेरा ये माइंडसेट था कि अगर मेरे माइंड में ये है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है, तो उसके लिए मुझे लेक्चर देखना कंपलसरी है, ताकि मेरे लेक्चर्स हाथों हाथ कंप्लीट होते जाए, लैग ना हो मेरा कोर्स में। तो इसलिए मैं उन्हें उसी टाइम कंप्लीट करती थी। आफ्टर हैविंग डिनर एंड टेकिंग अ ब्रेक ऑफ अराउंड 1 hour, आई यूज टू सॉल्व द क्वेश्चंस। जो टॉपिक मैम ने आज पढ़ाया उसके जितने क्वेश्चंस होते थे उस टाइम में, जब तक मैं कर सकती थी वो मैं करती थी। और इफ़ यू आस्क अबाउट स्लीपिंग, सो आई एम वेरी स्लीपी। मुझे स्टार्टिंग में 1-2 दिन प्रॉब्लम आई, मुझे बहुत नींद आती थी सॉल्व करते करते या लेक्चर्स देखते देखते। तो फिर मैंने बस में सोना स्टार्ट कर दिया। यू हैव टू यूज़ योर टाइम प्रॉपरली, कि आपको पता है आपका शेड्यूल कहाँ है, आप कहाँ आपकी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, तो आपको उस हिसाब से प्रॉपरली मैनेज करना है। तो इसलिए मैं बस में सोती थी और घर आके फिर बिल्कुल फ्रेश माइंड से वापस पढ़ने बैठती थी। ये तो मेरे वीकडेज़ की बात हुई। नाउ व्हाट अबाउट वीकेंड्स। तो वीकेंड्स पे मैं 9 या 10 बजे उठती थी अराउंड। उसके बाद मैं सबसे पहले, आपको फ्रेशन अप होना है, अच्छे से कोई प्रॉपर ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद आपको सबसे पहले पढ़ने बैठना है, क्योंकि आप वीकडेज़ पे बिल्कुल फ्रेश माइंड से पढ़ते हो। सुबह आपको कुछ नहीं है कि आज आपको इतनी थकान हुई है, ये करने हैं जो आपसे नहीं बने। और मैं एडवांस बुकलेट सॉल्व करती थी वीकडेज़ पे, वीकेंड्स पे, क्योंकि वीकडेज़ में उन्हें सॉल्व करना बहुत हैक्टिक हो जाता था, क्योंकि इतना माइंड एग्जॉस्ट हो जाता था घर आते आते कि आपके लिए एडवांस सॉल्व करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। उन्हें आप बिल्कुल शांत माइंड से सॉल्व करें, तो इसलिए मैं वीकेंड्स प्रेफर करती थी एडवांस सॉल्व करने के लिए। जो टेस्ट रहती थी ज़ील की, वो भी मैं सैटरडे और संडे को ही देती थी, ताकि वो भी मैं बिल्कुल फ्रेश माइंड से दे पाऊँ, उसे प्रॉपर एनालिसिस कर पाऊँ और उनसे सीख पाऊँ। उनकी जो मिस्टेक्स हो रही है उसे प्रॉपरली नोट्स के साथ, या आप अलग से भी मेंटेन कर सकते हैं उनकी मिस्टेक्स को, और उन्हें प्रॉपरली लिखती थी। उसके बाद आपको जो शेड्यूल है, आपको ऐसा नहीं कि बस आज 1 घंटा या 2 घंटा पढ़ लिया, नहीं, आपको कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़ने चाहिए एक दिन में, स्पेशली ऑन वीकेंड्स। वीकडेज़ पे आई कैन अंडरस्टैंड कि कॉलेज रहता है तो इतना नहीं हो पाता है, बट फिर भी वीकेंड्स पे भी अगर आप 2 hours के लेक्चर्स देख रहे हैं, तो उसके बाद भी 1 घंटा कम से कम आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होना चाहिए। एंड वीकेंड्स पे 5 hours इज़ मिनिमम, लाइक आई एम सेइंग द मिनिमम थिंग, क्योंकि आप वीकेंड्स पे फ्री है, आपको घूमने नहीं जाना है अभी, आप पढ़िए बिल्कुल बढ़िया, क्योंकि उसके बाद फिर आपके पास फ्री टाइम है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अभी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए यू हैव टू स्टडी डेली, और अगर आप वीकडेज पे इतना टाइम नहीं दे पा रहे तो वीकेंड्स पे उन सब चीज़ों को कवर करने के लिए आपको प्रॉपर टाइम देना है। वीडियो का कंक्लूजन ये है कि आपको आपका शेड्यूल बेटर पता है, तो आप किस टाइम पे क्या मैनेज कर सकते हैं, कौन सा टाइम का फ्री है, उस हिसाब से आपका स्टडी टाइम रखिए। उसके बाद वीकेंड्स को प्रॉपरली शेड्यूल करें कि आपको किस टाइम नोट्स करने हैं, किस टाइम टेस्ट देनी है, और किस टाइम पे आपको एनालिसिस करना है, और किस टाइम पे सॉल्व करना है।
ओके। और आई विल एडवाइस यू कि आप टेस्ट या तो सुबह दीजिए, या अभी इस साल मेरा दिन वाला टाइम था तो मैं दिन में देती थी लास्ट में, बट स्टार्टिंग में आप सुबह ही टेस्ट दीजिए ताकि आपका स्टार्टिंग से एक माइंडसेट बना रहे कि आपको टेस्ट सुबह के टाइम पे देनी है, इसलिए। सो दैट्स ऑल द बेस्ट।